तो मुझे आदेश किया गया है कुछ चर्चा करने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति में त्याग का महत्व। अभी जो भजन आपने गाए हमारे आचार्य सप्तम गोस्वामी ठाकुर भक्ति विनोद ने ये कहते हैं उसमें कि से चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर अवतार होने का एक कारण को बताते हैं। महाप्रभु के भगवान की योजना का अनेक कारण होता है। ठाकुर भक्ति विनोद यहाँ पर एक कारण बताते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद सूय धाम सह अवतरी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का इस धरती पर अवतरित होने का एक कारण ये है कि केवल हम जैसे पतित बद्ध जीव के ऊपर दया करने के लिए, हम जैसे गिरे हुए पतित जीवों के ऊपर दया करने के लिए, इसलिए परम दयालु अवतार। एक ही टारगेट लेकर दया से द्रवित होकर के अवतरित हुए और अकेले नहीं आए, पूरा स्टाफ लेकर आए, ट्रक लोड माल लेकर के आए, अपने धाम को लेकर आए, स्व पार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, सब कुछ लेकर आए। इतनी बड़ी दया था। दया करने के लिए श्री भगवान स्वयं आए। इस जगत में तो बहुत दयालु होते हैं लोग, है कि नहीं? हाँ, भगवान बोले ये दयालुओं के सब में जाकर फिर उन्हीं के तरह, बोले नहीं नहीं नहीं, दया जो कार्य तभी संपन्न होता, किसी को दयालु बजाता था कोई अगर देता है तब, लेने वालों को दयालु नहीं कहते। देने वाला दाता दयालु होता है। तो बहुत दाता है, दे रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उन लोग को पता नहीं वो जो देते हैं वो वास्तविक दया है या नहीं। क्या चीज देने से वास्तविक दया माना जाए, तो इनको पता ही नहीं। तो भगवान जब समस्त सृष्टि के समस्त प्राणियों के एकमात्र सुहृद, सबके मालिक पोषक पालक रक्षक वही हैं, वो स्वयं आते हैं हम इस पतित जीव के ऊपर दया करने के लिए। तो ऐसे कुछ दया करेंगे जो एक बार भगवान को दया प्राप्त करता है फिर दुनिया में किसी के पास हाथ पताने नहीं जाएगा। एक बार प्रभु की दया के पात्र बन जाने से, प्रभु से दया प्राप्त कर लेने से फिर एक जीवन नहीं करोड़ों जन्म पर्यंत किसी के पास जाकर हाथ पताना, दया मांगने का जरूरत नहीं। ऐसे कुछ दया करने के लिए आते। ये दया क्या है? जो कोई देवी देवता सिद्ध चारुण गंधर्व किन्नर किसी को नहीं पता, किसी को प्राप्त नहीं, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवार दान। प्रेम वस्तु देने के लिए तो परम दाता भगवान स्वयं आए। यही उनकी विशेष दया है। ये चीज दुनिया में जानते नहीं, और देंगे क्या? किसके पास है ही नहीं, होगा जानते ही नहीं क्या है, व्हाट इज इट। तो वो पदार्थ, परम दुर्लभ पदार्थ, प्रेम वस्तु देने के लिए आए। आकर के स्टॉल खोले, भोपाल में लगाए होंगे स्टॉल, फ्री, कोई कीमत नहीं है, फ्री स्टॉल लगाए, आओ और लेके जाओ, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं, कोई ग्राहक नहीं लेने वाले। हम लोग को अगर फ्री में पत्थर ईंट भी मिले तो उठा लें, है कि नहीं? फ्री मिल रहा है यार, लेकिन इस चीज के लिए कोई नहीं आते। क्यों? दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। इसका महत्व, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं। बाकी जो चीज के बारे में ज्ञान है हम तो उसको उठा लें भर भर करके, लेकिन पता ही नहीं प्रेम व्हाट इज इट, वो होता क्या है, ये सॉलिड है या लिक्विड है या एयरी है, क्या है ये, किसी को पता है? नहीं पता ही नहीं। कभी इस्तेमाल तो कभी किए ही नहीं। कभी कोई सुपरमार्केट मॉल में मिलता है क्या? ऑर्डर देने से अमेज़न मिल जाएगा प्रेम? नहीं जानते, उनको ना पता ना हम लोग को पता। कोई ऑर्डर देने वाले नहीं, कोई सप्लाई वाले भी नहीं कहे।
तो इसलिए इसका कोई ग्राहक ही नहीं थे, कोई जानते नहीं थे उसको। तो भगवान ने बोले अरे अरे मैं इतने परम दुर्लभ वस्तु लेकर आ देने के लिए लोगों का कोई ज्ञान ही नहीं, लेंगे किसी? तो इसके लिए मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा उसको। आप लोग सब अभी जवानी है, सब 25-30 साल 35 साल के अंदर वाले हैं। आज से 35 साल पहले ये स्मार्टफोन का नाम भी कोई नहीं सुनता था, कि स्वप्न में सोचा नहीं था ऐसा कुछ वस्तु भी होगा। हम ऐसे देश विदेश से बात कर लेंगे, कान में लगाकर देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे। कोई सोचा था? इवन ड्रीम में कोई सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ वस्तु होगा, है कि नहीं? पुराने बैठे उनको पूछो, पुराने जो बूढ़े बूढ़े, वो सोचे भी नहीं थे ऐसा कुछ वस्तु होगा। हाथ में लेकर घूमते रहते हैं देश विदेश सब, पाम टॉप, पता ही नहीं था। पहले जमाने में था नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी एडवांस आया, पहले बटन फोन आया, पहले तो रेलवे स्टेशन में होता था, रिंग रिंग करके फोन होता था, फिर पोस्ट ऑफिस में ट्रंकल वाले फोन आया, फिर धीरे धीरे घर वाले किए डायल वाला फोन, तो फिर बटन वाला मोबाइल फोन आया, उसके फिर अपडेट होते होते अब तो आईफोन 17 है कि यहाँ तक पहुँच चुका। अब आगे चलकर क्या होगा पता नहीं। अब उनका लोग तो जानते नहीं थे, लेकिन उनकी सुविधा, उसकी यूटिलिटी को ऐसे मार्केटिंग किया गया, ऐसे भर दिया गया हमारे कूड़े कचड़े भेजा में, कि रास्ता में जो ऑटो चलाने वाले ड्राइवर भी वो लोन करके एक फोन खरीदता है, स्मार्टफोन, नहीं तो बोलता हमारे जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, जीना हराम, विदाउट फोन कैसे भी जी सकता। रोटी भले ना मिले लेकिन नेटवर्क लाना चाहिए इसमें है कि नहीं? लोन करके वो खरीद लेता है, भले चाइना फोन होना क्यों, क्योंकि इतने मार्केटिंग भरा हो चुका, जहां बाहर निकले वही होर्डिंग में इधर उधर। लेकिन इसका कोई मार्केटिंग नहीं, कोई जानते ही नहीं, अभी तक कोई नहीं कर पाता। पूरे विश्व में एक ही संस्था है, कृष्ण भावनामृत संस्था, इस्कॉन सोसाइटी, जो थोड़ा बहुत अब उसका मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, प्रेम वस्तु, नहीं तो कोई नहीं जानते, तो मार्केट करते नहीं उसको। क्योंकि प्रेम इस जगत में है ही नहीं, इस जागतिक वस्तु नहीं है, अभौतिक वस्तु नहीं है। जो आत्मा को जानते हैं, आत्मा चिन्मय है, और चिन्मय लोक के बारे में जिसका ज्ञान है, तो वो फिर जान पाएंगे प्रेम क्या। तो प्रभुपाद जी ने बताते हैं, वास्तविक हम लोग जितने भी संसार में, जो भी व्यक्ति, कोई समाज, कोई सोसाइटी, जो भी कुछ है, वो तभी बढ़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बने हुए हैं, टिके हुए हैं केवल प्रेम के कारण। लेकिन जानते नहीं अभी तक ठीक से, वो ना हो कोई टिक नहीं सकता, असंभव है। कोई नहीं जानते इस वस्तु के बारे में। जब चर्चा होने लगा, हम कुछ भी कहें कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, मेरा डाउट है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे हो सकता है। कोई भी सिद्धांत को, भगवान है बोले, आप क्यों कह देते हैं, क्या प्रमाण है? नहीं, नहीं है, नहीं क्यों नहीं है, है। कुछ भी सिद्धांत कहो, नहीं पुनर्जन्म होता, क्यों हम क्यों मान ले पुनर्जन्म होता? नहीं होता, नहीं क्यों मान ले नहीं होता? लो, हर एक स्टेटमेंट का संशय खड़ा होता है, कुछ एक ग्रुप खड़े हो जाएंगे, नहीं डाउट है उसमें, ये है कि नहीं भाई? ये दुनिया में तो कोई निर्विवाद वस्तु तो मिलना बड़ा मुश्किल है। हर चीज के पीछे ना कुछ कोई अड़ंगा विवाद संशय खड़ा कर देते, है कि नहीं? लेकिन एक ऐसी चीज है, सारे मुनि ऋषि ने देखी, उसको कोई मना नहीं कर, विवाद नहीं, निर्विवाद स्वीकार करते। यस यस यस, वो तो है। जानते हो क्या है वो चीज? वो स्टेटमेंट ये है कि इस दुनिया में सभी दुखी है, उसके वहां वो तो है। हम सारे एग्जाम्पल बैठे हैं, क्या बता, हम सब दुखी है, इसके बारे में कोई शंका नहीं, निर्विवाद। अगर दुखी ना हो तो कोई सुखी होना चाहते हैं?
अगर सुखी होते सुखी क्यों चाहते? हम दुखी हैं इसलिए सब सुख चाहते हैं। हमारा खाना पीना सोना जीना फॉर व्हाट? टू बिकम हैप्पी, इजंट इट? इसी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। क्यों हैप्पी होना चाहते हैं? क्यों हैप्पी ही नहीं है, अनहैप्पी है, इसलिए हैप्पी होना चाहते हैं। तो क्या करने से हम सुखी होंगे उसके लिए तो पता नहीं, लेकिन दुखी तो है, सुखी होना चाहते हैं। वो नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं, नाना प्रकार के उपाय करते रहते हैं। करते करते कितने जन्म बीत गया, हाथ में सुख नहीं आया, सुख नहीं आया। यहां पर सिद्धांत तक यहां तक पहुंच गए लोग आकर के, बोले सुख वो कुछ होता नहीं है, सुख कुछ है ही नहीं ना। होता था यार कभी तो पता लगता, कुछ पता लगता ही नहीं, जन्म जन्म बीत गया यार। तो सुख नहीं है तो सुख क्या, बोले सुखी होना चाहते ना, होना तो चाहते हैं लेकिन सुख है नहीं भाई, कैसे? नहीं, दुख तो है, उसी के पल्ले पड़ते हैं हमेशा। तो दुख अगर हट जाए, जो दुख निवृत्ति को कहेंगे सुख। सुख का कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। सुख का परिचय क्या है? एब्सेंस ऑफ दुख। जैसे अंधकार का आइडेंटिटी क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधकार का अपना कुछ अपनी परिचय नहीं होता। अंधकार को परिचय देने के लिए अब क्या बोलना पड़ेगा? लाइट का एब्सेंस, और कोई दूसरा है ही नहीं बोलने का। हम देख नहीं पाते, क्यों नहीं देख पाते? क्यों? लाइट ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अंधकार को बोलने के लिए अब लाइट नाम बोलना पड़ेगा। तो सुख कोई अलग वस्तु हम लोग नहीं समझते हैं, बोलते ना। अब पता नहीं क्यों एक्सपीरियंस तो कभी किए नहीं, जब से पल्ले पड़े केवल दुख के साथ। कभी पंगा लगा नहीं सुख के साथ में, तो ये क्या कहे? तो इसलिए बोलते हैं भैया दुख, अगर दुख तू हट जाए ना तो जो होगा वही सुख है। तो हम लोग के इसी भौतिक संसार के सुख का डेफिनेशन है दुख निवृत्ति, एब्सेंस ऑफ दुख। लेकिन ये भी सही नहीं है। ये हमारे लिए हुड़बों के लिए भले ही हो सकता है। एक सिक्का देखे आपने, एक सिक्का के दो साइड होता है, एक हेड और एक टेल। अगर हेड साइड को छिपा दो या मिटा दो तो टेल हो जाएगा क्या एब्सेंस हो जाने से? नहीं, वो अलग वो अलग भाई। तो इसलिए सुख अलग है और दुख अलग है। इस बात को कोई शास्त्र सिद्धांत पढ़े तभी जान समझे, कोई जानते नहीं। जो केवल दुख को ही जानते हैं, उसी की अभिज्ञता है, वो बोलेंगे दुख ना होना ही सुख है। लेकिन सुख कुछ और चीज है, दुख और चीज है। और सुख वास्तविक तभी संभव होगा जब ये वस्तु को प्राप्त करेंगे। तो वस्तु का किसी का आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है। अब जानते हैं किसी लिए सारी दुनिया में हर प्राणी एक चीज के लिए, इसी को बोलते हैं धर्म। धर्म मतलब जो धारण किया है, जो पकड़ के रखा है हम लोग को, वो पकड़ छूट जाए सब गिर जाए, वी कांट एग्जिस्ट। नो सोसाइटी, नो कंट्री, नो स्टेट, नो एंटिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट दिस। जो पकड़ के रखा है वो धर्म वही है, वो धर्म और कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने अपने सरल भाषा में बोलते हैं सेवा का धर्म, सेवा करने का। एवरीबडी वांट्स टू सर्व समबडी, है कि नहीं? जितने हम लोग व्यक्ति हैं, जो नहीं अभी बैठे नहीं है, वहां भी सब पूछो, उनका जीने के पीछे एक परम रहस्य होगा कि मैं सुखी हूं और मेरे जो उनको भी सुखी करना, जो मेरे कहलाते हैं उनको भी सुखी दिलाऊंगा और मैं भी सुखी होऊंगा। बस इसके लिए जी रहे हैं और किसी लिए। अगर वो सुखी होने वाला नहीं, आपको तो फिर मर जाना चाहिए, फिर क्या? अर्जुन गीता में कहे हो ये सारे भाई बंधु कुटुंब मर गए तो मैं क्यों लड़ाई करूं, क्यों संपत्ति लूं, क्यों बचूं? है कि नहीं? क्यों? सभी का ही समझ है, इनके लिए तो कर रहा हूं, सब वो नहीं रहे तो काहे को करूं, है कि नहीं? तो वो कि एक व्यक्ति अपने इंद्रियों को सुख पहुंचाना चाहता है,
अपनों के इंद्रियों को सुख देना चाहता है, जो उनके संबंधी होते हैं, शारीरिक संबंधी। पति पत्नी के लिए पत्नी, पति पत्नी के लिए पत्नी, पति के लिए, माँ बाप के लिए बाप बेटा, माँ बाप के लिए, वो सभी संसार सोसाइटी धीरे धीरे कहीं ना कहीं जुड़ करके एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, उसका पीछे रहस्य है प्रेम, और कुछ नहीं, वही धर्म है। और वो हटा दे, बहुत छोटी मात्रा में है। इसी के लिए एक परिवार में लोग कितने परिश्रम कर टिके हुए हैं, एक छात के नीचे 7-8 लोग रोटी सूखा खा कर भी जैसे भी हो टिके हुए हैं, ठीक है, जीवन बिता रहे हैं। क्यों? एक दूसरे से एक संबंध है, प्रेम है। ये प्रेम इतने ही है, लेकिन ये इतटुक के लिए ही हम सब बचे हुए हैं। केवल इतने हैं, प्रेम के वजह से हम टिके हुए हैं कि वही हम पकड़ के रखा है, धारण किया है। वो ना रहे फटगट जाएंगे, कुछ नहीं तो काहे सर पीट देंगे सब। तो वो जो है एक टेलर है छोटा सा, असली जो है वो है प्रेम। ये डुप्लीकेट रूप में प्रेम आया, प्रेम के डुप्लीकेट है काम। तो इस जगत में प्रेम काम नाम से आया है। जैसे प्योर देसी गाय के A2 दूध, A2 मिल्क है, और उसमें थोड़ा सा खट्टाई डाल दो और फिर दूध नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार प्रेम जो है, थोड़ा से निज स्वार्थ या भोग वासना डाल देने से वो काम में परिणत हो। वही दशा हम लोग का ये संसार। लेकिन ये डुप्लीकेट फंसे, लेकिन वो असली है ही नहीं। असली माल तो और क्या ही प्रेम, लेकिन काम को प्रेम मान करके हम दुनिया में जी रहे हैं। जीने का पीछे रहस्य केवल यही है और कुछ नहीं। तो भगवान जो प्रेम वस्तु देने के लिए आते, जो परम धर्म, जो हमारा असली आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम परम चिरंतन सुखी हो सकते हैं, उसको लेकर आए। कोई लेने के लिए तैयार नहीं, किसी का ज्ञान नहीं था कि क्या उसको इस्तेमाल करूं, क्या हूं, मेरे लिए क्या आवश्यकता है, कुछ सुख में क्या फायदा, क्या है उससे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब देखे इस स्थिति को, तो उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले। क्योंकि कोई एक योग्यता होना चाहिए, हर एक चीज के लिए योग्यता आवश्यकता है नहीं। कुछ भी काम करो, आर यू क्वालिफाइड फॉर इट, करना आता है कि नहीं, योग्यता होना चाहिए। तो प्रेम प्राप्ति करने के लिए भी एक योग्यता होता है। वो योग्यता क्या है? वो योग्यता है शरणागति। और शरणागति ही एक ऐसी चीज है जो भक्ति का प्राण है। प्राण समझते हैं किसी को कहते हैं? आप सभी जो बैठे हैं सब प्राण है कि नहीं? देखा कभी? देखा नहीं, लेकिन मानते तो हैं है कि प्राण निकल जाए तो हरि बोल और क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा, और क्या है कि नहीं? डेड बॉडी। हम जीवित है, बैठते हैं, सुनते, खाते, पीते, बोलते, चलते, किस लिए? प्राण है। प्राण निकल गए, खत्म का। ठीक इसी प्रकार जितने हमारे लिए प्राण कितने महत्वपूर्ण है, प्राण का होना कितने महत्वपूर्ण, नहीं तो डेड हो जाएंगे। ठीक इसी के लिए भक्ति के लिए शरणागति इतने ही महत्वपूर्ण है। उसका प्राण है, उसका बिना भक्ति तो डेड। भक्ति की जीवित रखना चाहते तो उसका प्राण होना चाहिए ना। उसमें प्राण है क्या? शरणागति। और शरणागति में त्याग तो बहुत ही आवश्यक है। उसी से भोग से शरणागति नहीं, भोग से है कि नहीं? अरे किसी को सरेंडर करेंगे तो अपनापन छोड़ेगा पड़ेगा ना, बिना छोड़े कैसे हो सकता? तो हम आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, प्राण चाहते हैं, भक्ति कुछ भी करना चाहते हैं, तो त्याग से ही संभव। भगवान तो खुल कर गीता में यहां तक कह दिए, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग के बाद ही तो शांति प्राप्त कर सकते हो। और जो शांति नहीं प्राप्त किए वो सुखी हो ही नहीं सकते। अशांतस्य कुतः सुखम।
जो अशांत है उनको सुख हो कैसे सकता है? गीता। शांति कब प्राप्त होगा? त्याग के अंतराल, त्यागात शांति। प्राप्ति से कभी शांति नहीं होता, अशांति होता। 100% प्रूव्ड मैटर है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। आपके पास अभी 50-100 रुपये में काम चला लेते हैं, चलते हैं, अभी आधा जीवन बीत गया, इसी का पेट चल जाते हैं। कहीं आपको जॉब लग गया, कहीं के धंधा पानी मिल गया कि महीने में आप 30,000 रुपया कमाए। अरे 30,000 महीना मिलेगा मुझे? 30,000 तो रुपया का मूल्य नहीं है, 50-60,000 मान लो, मिल जाएगा। पहले बार जीवन में आप इतने बड़े कमाई लेकर काम किए, रगड़ कर काम किए, 1 महीना के बाद जिस दिन पेमेंट के सैलरी का डेट है, उस दिन इतने खुश हो करके गए हैं और आज ही मिलेगा मुझे तनख्वाह। जिस समय हाथ में आ गया रोकड़ा, आप सोचिए, जीवन में कभी इतने बड़े रोकड़ा आपने देखे नहीं थे ना, स्पर्श किए थे ना, घर में था, कुछ नहीं था। पहले जब मिला, आप बहुत खुश होकर सोचेंगे अब मैं साइकिल में जाऊँ। साइकिल में आते थे काम करने के, साइकिल में जाऊं, कुछ चिंता ना ले, देख लेगा। मोटरसाइकिल में नहीं, क्या बुकिंग करूं, क्या पता नहीं क्या वाला ड्राइवर कैसा होगा, वहीं से काला आ जाएगा, चिंता आ जाएगा। जब तक हाथ में नहीं था बिंदास चल रहे साइकिल लेके, हिप फुर चलता था। जैसे रोकड़ा हाथ में आ गया, अब तो चिंताग्रस्त हो गए। इस रोड में जाऊं ना, इस रोड में जाऊं, दिन में जाऊं ना, शाम को जाऊं ना, दोपहर में जाऊं, कैब में जाऊं, है कि नहीं? बड़ी चिंता। वो चिंता में बहुत कैसे कैसे घर तक आ गए, घर में भी रात सो नहीं सकते। खस हो कोई आया क्या, तो नहीं आया। सुरक्षा जो बड़े बड़े कई सिक्योरिटी गनमैन, डॉगमैन और आयरन सेफ के अंदर और एक 7 चाबी के बाला, उसके अंदर वो भी खड़खड़ आवाज होने से नींद टूट जाती। कोई आया तो नहीं था, आलमी लोग देखते टॉर्च मार के, खुला तो नहीं था, ऐसे होता। इतनी सनक रहता किसी कारण से वो है। वो अगर ना होता वे ना सकते, कोई आएंगे नहीं, किसी 10 रुपया दो भाई उनके घर काहे के जाओ, चोर भी नहीं आएगा, पैसा लेकर भी नहीं है नहीं, त्याग। लेकिन हे माल आ गया तब तो मर गए। ना खा पाएंगे ढंग से, ना सो पाएंगे ढंग से, ना चल पाएंगे ढंग से। बंधु बांधव सबको पर डाउट नजर आएगा, देख रहे पता नहीं क्या कर रहा, छीन लेने के लिए तो नहीं बात कर रहा है। सबको दूसरे नजर में देखेंगे। कारण क्या है? वो भगवान ने भागवत में कहे, जिनको अर्थ करके बोलते हैं, इसमें गिन करके बोले 16 अनर्थ है उसमें, उनको अर्थ कैसे कह दिया कोई? जिनमें एक एक करके गिना दिए भगवान ने, 16 अनर्थ है उसमें, वो अर्थ कैसे हो सकता? लेकिन हम सब इसी के पड़े हैं पागल, है कि नहीं? तो उसको प्राप्ति करते हैं तो कभी शांति नहीं हो सकता, अशांति प्राप्त हो। जब चला गया चैन से सोंगे तो है ही नहीं, और क्या करे, चले रोएंगे धोएंगे। त्यागात शांति। एक समय अकबर के पास से एक विदूषक मंत्री रहते थे, हिंदू थे वो, उनका नाम था बीरबल। आप सब जानते होंगे, सुने होंगे ना बहुत बार। अकबर बीरबल कथा कौन नहीं जानता यार। तो हमेशा उनका बातचीत हुआ करता था, वो हमेशा अकबर हार जाते थे, डिप्यूट हो जाते थे। कई पॉइंट पर चाहते थे आज उनको फंसाऊंगा, लेकिन फंस जाते थे स्वयं। एक दिन बात करते हुए बोले, अरे बीरबल, कौन सा एक चीज कहो जो होने से परम सुखी हो जाऊं, शांति प्राप्त हो, सुख शांति। वो बोले, वो कहेंगे कि भाई भगवत प्राप्ति, खुदा प्राप्ति हो जाने से हो जाएंगे, भजन करने से हो जाएंगे, ये हो जाने से हो जाएंगे, बेटा को जब लग जाने से हो जाएगा, बेटी की शादी हो जाने से हो जाएगा, कोर्ट केस में जीत जाने से हो जाएगा। कई कुछ बोल सकते हैं। बीरबल जी ऐसा कुछ नहीं बोले। वो बोले, जहां पना सच बताओ ना, हाँ बताओ ना, सच चैन की सुख मिलेगा, शांति होगा, अगर आपका त्याग हो जाएगा ठीक से। बोले, कौन सा त्याग?
ना बाकी त्याग को छोड़ो, बड़ी बात है। डेली डेली जो त्याग करते हैं, मल त्याग टॉयलेट में, उसी से काम बन जाएगा। तो टेलर इसमें लग, फालतू बात कर रहा है यार, ऐसे कोई सुख शांति होता है ना? जहां पना आप मानते नहीं, मैं प्रूव करके दिखाऊं ना? हाँ दिखाओ। बोले ठीक है। नेक्स्ट वीक में गर्मी का दिन था, नेक्स्ट में बोला जमुना बिहार के प्लान के बोट फेस्टिवल करेंगे। यहाँ तो आपका नदी फदी है नहीं, कोई तालाब है। तो उन्हें दिल्ली शहर तो जमुना के किनारे था, जमुना में बोट फेस्टिवल का अरेंजमेंट किए। अरे स्वयं सम्राट जाएंगे तो कई बोट तैयार हो गया, नाभार लोग सब रेडी हो गए, बाजा गाजा बजने लगा, चलने लगा। और बीरबल ने कुछ ऐसे खाने पीने का आइटम प्रिपेयर किए थे जिसमें कुछ डाल दिए थे मसाला, जिसको खाते ही 5 मिनट में प्रेशर आ जाए। पता है, जामल गुट्टा वगैरह हो डाल वो डाल दिए थे और सब चाट चटोरा करके खाने लगे। खा करके मझधार में नौका पहुंचा था, इतने प्रेशर आया जहां पन्ना जी को सोने चांदी के कवर का पोशाक पहने था और क्या क्या खचाखच ड्रेसिंग पेंटिंग था, लेकिन भाड़ में जाए सारे। अब बोले चुपचाप बीरबल, प्रेशर बहुत आ रहा है ना, सरकार जमुना के बीच में टॉयलेट है नहीं। अरे यार तू ऐसा मत कहना, कुछ कर खुद जाऊंगा पानी में। उनको पता था बीरबल को, उन्होंने बना के टेम्पररी रखे थे, लेकिन टेस्ट करना चाहता था। बोले नहीं रे नहीं, वो तो पागल हो गए। बोले नहीं, हो नहीं सकता। उखाड़े कवाट शर्ट पैंट खोलने लगे। सारे बोले नहीं चुपचाप रहो, मैं डील कर रहा हूँ, तुम चुपचाप। बोले आइए आइए सरकार, वो बना कर रखे टेम्पररी। पता था कि शायद कोई मुझे तो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। गए, निवृत्त हो करके आए। बोले कैसा? शांति। क्या आज? बोले मैं ही तो बता रहा था, आप मान नहीं रहे थे। ऐसा शांति आप कभी महसूस किए थे? इस टेंशन में अगर ये नहीं होता व्यवस्था, अब क्या होता ना? क्या इज्जत की सवाल था। मैं तो कूद जाता जमुना में आज, कूदने वाला ही था, तो बचा दिया। हुआ कि नहीं शांति? तो प्राप्ति से नहीं है, जो चाट मसाला गुलाब जामुन क्या कुछ लोड कर रहे थे, इसमें सुख नहीं था। सुख तो उसको निकालना था। ऐसे करके खाता था, इसमें सुख थोड़ी था। खाता गया, लेकिन अभी कैसा लग रहा कि ना बिल्कुल सही। जो सुख जो शांति निकालने में है, वो प्राप्ति में नहीं है। सचमुच त्यागात शांति अनंतरम। तो शरणागति जो हमारे भक्ति जीवन का प्राण है, लाइफ है, उसको भगवान समझाते हैं। वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि शरणागति जिनका है वही प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं। षडांगा शरणागति हाईवे जहारा, तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार राधा वल्लभ जी उन्हीं के एप्लीकेशन देखेंगे जिनका कोर्स कंप्लीट हुआ है। 6 दिन का कोर्स है वो, जिनका कंप्लीट हुआ है तो उनका एप्लीकेशन होंगे, नहीं तो बाकी से रिजेक्ट। तो कोर्स को बताते हैं, उसको करना पड़ेगा, तब कोई प्रेम के ग्राहक मिलेंगे। उसको बताने के लिए 6 अंग बोलते हैं। दैन्य आत्मनिवेदना गोतृप्त वर्ण अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालना, है ना? नहीं तो जो 6 प्रकार के सब्जेक्ट बोले, ये सब्जेक्ट में 6 से एक भी मुख्य है, और एक भी तभी बन पाएगा जब हम प्रभु को पुकारेंगे, उनको वर्ण करेंगे। लेकिन जब हमारे पास कुछ है तो हम क्यों जाएंगे भाई? ये तो प्रैक्टिकल हो। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जितने स्टूडेंट थे सब यंग पढ़ाई हैं स्टूडेंट, जो एग्जाम पास में आते मंदिर आते कि नहीं ज्यादा? अरे पूरा अटेंडेंस लगेगा, नारियल तोड़ेंगे। क्या करे?
खत्म हो गया एग्जाम, तब भाड़ में जाओ, जो होगा देखा जाएगा, और क्या। लेकिन अब भी डेट है, वो प्रभु, हे राधा वल्लभ, हे गौर भगवान, हे प्रभु जी, है कि नहीं? इस समय सब याद करो। ठीक इसी प्रकार जब हमारे पास कुछ है तो विपत्ति के सामना करने जाते तो हार होते कर हताश हो जाते हैं। तो भगवान के शरण में तभी आते हैं जब विपत्ति आता है, निकल जाता है हमारे पास। तो जो विपत्ति भगवान को हमने सामने करता है, विपत्ति है या संपत्ति है? इसीलिए महारानी कुंती विपत्ति मांगी। वो विपत्ति संपत्ति था। साधु संत कहते हैं भगवान परम धन है, और वो जिनका पास कुछ नहीं है उनका पास आता है ना। नहीं, भगवान के एक नाम आप सुने होंगे, दीन बंधु, धनी बंधु, कभी सुने? नव अकिंचन वित्ताय, किंचन वित्ताय के नहीं सुने? दीन दुखिया के हमेशा बंधु रहे भगवान, वही एडवर्टाइज उनका नाम, दीन बंधु। तो दीन होना पड़ेगा। दीन होने के लिए जिनका इतने सारे प्राप्ति हो, दीन कुछ होगा? दीन नहीं हो सकता। तो इसलिए त्याग, गीता में भगवान के भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन। उनका बुद्धि एक हो ही नहीं सकता अर्जुन। किन लोग का? ना जिनका मन भोग ऐश्वर्य में प्रकृष्ट रूपेण आसक्त हो चुका। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसा, उनका चित्त तो मारा चोरी हो गया, खत्म, उनका बस रहा नहीं, बुद्धि गायब। प्राप्ति से बुद्धि गायब हो जाता है और त्याग से बुद्धि वापस आ जाता है, बुद्धि ठिकाना में आ जाता है फिर, और जो एड्रेस जो था रहना चाहिए वो फिर वापस आ जाता है, और जो प्राप्ति हो गया बुद्धि ठिकाना छोड़ के भाग जाता, चला जाता है। तो पागल हो जाते हैं लोग, क्या क्या कर बैठते हैं, जितने गलतियां, जितने सारे पाप, सब कुछ करना शुरू कर देते हैं प्राप्ति से। जैसे खत्म हो गया, बुद्धि अपना एड्रेस में आ गया, सॉरी साहब, क्षमा कर दो प्लीज, सारे जेंटलमैन हो जाते हैं, सब जेंटलमैन हो जाते त्याग से। तो महाप्रभुरा भक्त गणे वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत है गौर भगवान। आप लोग के इष्ट देव गौरांग महाप्रभु है। गौरांग महाप्रभु के प्रसन्न किस प्रकार होते हैं, क्या चीज देखने से खुश हो जाते हैं, ये श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं। गौरांगर भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, वैराग्य ही प्रधान होता। जहां देखी प्रीत है गौर भगवान, गौरांग महाप्रभु खुश होते हैं वैराग्य। सनातन गोस्वामी ही वाज प्राइम मिनिस्टर। अभी जो हमारा बंग है, वो जो बांग्लादेश है, दोनों तभी एक ही था, एक ही स्टेट था दोनों में बंग, और उन्हीं के एक छत्र अधिकारी थे हुसैन शाह, और उनके राइट लेफ्ट अप डाउन सबके अकेले थे सनातन पाद, प्रधानमंत्री वही थे। उनको तो बड़ा भाई बाप करके मानता था वो राजा ने, इतने बड़ी पदवी में थे। लेकिन जेल में जाकर वो जो छोड़े मंत्री पद, क्या क्या नहीं सहन करा पड़ना, क्यों छोड़े? त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेशको करुणया कोपी न कंथाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धल हरि कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपालको। अशेष मंडल प्रति श्रेणी तुच्छ करके त्याग दिए। मंडलपति कहते हैं कमिश्नर को, 5-7 डीएम सार सार करके उनके पीछे घूमते होंगे, है कि नहीं? और वो कमिश्नर जिनको सार 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 कहता होगा,
OCM, PM, उनके पद को छोड़ करके कोपिन और कंधा धारण करके पेड़ के नीचे सोने के लिए आए। वो सरकार उनको हाथ जोड़ के बुलाता था सनातन पाद को। राजा आकर के बोला मैं तुम्हारा पैर पकड़ता, तुम मेरे बड़े भाई चाचा मान जा, ऐसा मत कर, क्यों नहीं आता ऑफिस में, प्लीज, क्या चाहिए तुझे, सारे राज्य तेरा है, प्लीज कम, ऐसे हाथ जोड़ के भी मांगता था। लेकिन वो घर में भागवत क्लास कर रहे थे और लीव एप्लीकेशन लगा करके जा नहीं रहे थे। हाँ, झूठ बोल करके भक्ति के लिए झूठ बोलने से चलता, ब्राइब देने से भी चलता, और ब्राइब देख रहा है जेल से। हाँ, तो ऐसे करके एक गीला गमछा पहन करके गंगा में कूद करके तैर करके भाग करके आए। ठंडी का समय था, माघ मलाग में, तो दिसंबर जनवरी के समय कोई चादर भी नहीं था उनके पास। लेकिन आते समय में उनका एक परिचित व्यक्ति उनको एक शाल दिया, अच्छा क्वालिटी का, बोले उसको कहो इतनी ठंडी में चले। उसको ओढ़कर आ रहे थे, जब महाप्रभु से मिले, महाप्रभु साथ रहे, महाप्रभु बार बार घूर घूर के उसको देख रहे थे। किसको देख रहे थे? वो शाल को, भूटान शाल था, भूट कंबल, उसको देख रहे थे। सनातन बोले नहीं, कुछ सनातन समझ गए कि प्रभु को पसंद नहीं है। तिनी मुद्रार भोट गाय मधुकरी ग्रास, धर्म हानि कई लोग करे उपहास। लोग उपहास करेंगे, धर्म हानि होगा। ये क्या है, इतने कॉस्टली साल लेकर घूम रहा है और भिख मांग कर खाता, भिखारी बनता, ये कैसे भिखारी है ना? नहीं, आजकल तो कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो फ्लाइट में चढ़कर जाते हैं भिख मांगने के लिए। भिख मांगने के लिए आए, कैसे आए? फ्लाइट से आए होते हैं तो लेकिन महाप्रभु उसको पसंद नहीं किया। तो उन्होंने जा करके गंगा तट पर जो भिखारी सोए हुए थे उनसे ये कीमती साल को दे करके उनके फटे हुए गोदड़ी ले करके ओढ़ कर आए महाप्रभु। महाप्रभु सो गए, लोग सनातन आप वास्तविक संत हो, आलिंगन के बहुत प्रसन्न हो गए। यस, मैं बोला नहीं था लेकिन समझ गया, समझ गया। पुरी में सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से महाप्रभु चले गए थे, सनातन पाद का मन में बहुत इच्छा हुआ तो एक बार प्रभु को और दर्शन करूं, मेरे प्राणनाथ एक बार और दर्शन करूं। तो वृंदावन में व्यवस्था करके पुरी आने लगे दर्शन के लिए। पुरी आने के लिए तो गाड़ी घोड़ा तो ट्रेन फिर था नहीं, पैदल में चलकर आना था। जंगल रास्ता होकर जल्दी पहुंच जाऊंगा करके चले, महीना दिन का रास्ता था, 1600 किलोमीटर से सीधा रास्ता में, उल्टा पलटा चलो, कम से कम 2000 के आसपास किलोमीटर है रास्ता, पैदल में चलकर आना था। कुछ नहीं था, गांव भी रास्ता में नहीं आता था, भीख मांग कर खा ले। जंगल खेती बाड़ी होकर चलते थे, कहाँ जहां पानी मिला पी गए, जो कुछ नहीं मिला फास्टिंग रहे, ऐसे ही चलते थे। सारे शरीर में व्याधि हो गया। स्काबी समझते ना, क्या बोलते हैं? नहीं, कुष्ठ नहीं, खुजली वाला, खुजली रोग को क्या बोलते हैं आपको हिंदी में? खाद ना काज ना क्या, ऐसे दाद, ऐसे कुछ बोलते हैं। उन्हें शरीर में सारे खुजली होकर के घाव हो जाए और सड़ गया पूरा शरीर, पूरा शरीर खुजलाहट होता था और पूरा शरीर सड़ गया घाव हो करके, पस और पी भी निकलने लगा। पस भी समझते ना, हाँ, वो निकलने लगा, दुर्गंध। सनातन पद मैं चाह रहा हूं प्रभु को दर्शन कर ले, मेरे शरीर सड़ गया, इतने दुर्गंध ये सब इस प्रकार निकलता है, कैसे मैं ठाकुर जी के सामने जाऊं? ऐसे नीच जन्म नीच कर्म नीच दोषी है, तो इसे कैसे जाऊं? बहुत दुखी हो गए। रास्ता में डिसाइड किए, बोले अब आ तो गया इतना रास्ता, क्या करूं? अब डिसाइड करता हूं शरीर का बेस्ट यूज करूंगा। क्या बेस्ट यूज? ना, पहुंच रहा हूं, रथ यात्रा आने वाला ही है, प्रभु को दूर से देखूंगा, रथ यात्रा के समय तो दर्शन हो ही जाएगा, रथ के सामने नाचेंगे। तो रथ के सामने रथ जब चलता होगा, दौड़ कर जाकर रथ के नीचे पड़ जाऊंगा, रथ मेरे ऊपर चल जाएगा, आई विल कमिट सुसाइड। रथ के चक्का के नीचे, जगन्नाथ जी के रथ के नीचे धाम और जगन्नाथ जी के नंदीघोष रथ, तो इसमें मरूंगा, हजार भक्तों के प्रेजेंस में, और मेरे इष्ट देव प्रभु को नाचते हुए देखते हुए मरूंगा, मेरा कल्याण हो जाए। ये डिसाइड करके
प्लान बना लिए, पहुंचूंगा चुपचाप रथ जातक समझ आया करे, सुसाइड करूंगा। मन में बिल्कुल पक्का कर लिए, पक्का करके गए। पूरी पहुंचे, बीमारी तो बिल्कुल ऐसे ही है, भयंकर बीमारी। बीमारी में अब जा करके पता लगे, मैंने मंदिर के पास तो जाऊंगा नहीं। मैंने सुना को हरिदास ठाकुर को प्रभु ने रखे हैं, इतने विचक्षण बुद्धि वाले थे, पता लगा दे लोगों लेकर हरिदास कहाँ रहते, मंदिर से दूर थोड़ा बगीचा में रहते, वहीं पहुंच गए। पहुंच कर थोड़े दूर में जाकर बैठे, हरिदास ठाकुर देखे, बोले लगता है कौन है, पूछे परिचय, बोले मैं सुना, आप सनातन है महाप्रभु, आपका कितने गुणगान करते हैं, आप ही हो, प्लीज मेरे पास मत आइए, बहुत बड़ा कंटामिनेटेड हूं मैंने, बहुत पीपस बहता है, पूरे शरीर में घाव है। अरे क्या बात करते हैं महाप्रभु, तो आपको बहुत प्रशंसा गुणगान करते हैं ना, प्रभु के दर्शन होगा ना, डेली आते हैं वहां, बैठे यहीं आएंगे, यहीं बैठे हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर सनातन दोनों बैठे थे, थोड़ी देर में महाप्रभु आए। महाप्रभु आए तो हरिदास प्रणाम के, महाप्रभु ही हरिदास ठीक है ना प्रभु, ये सनातन, व्हाट सनातन कहाँ है ना, वो प्रणाम कर। सनातन गोस्वामी पीछे 10 मीटर पीछे जा चुके थे, करके पीछे जाकर प्रणाम कर रहे थे, बोले सनातन। महाप्रभु बोले सनातन आप यहाँ हो, इतने खुश हो गए, हाथ भुजा फैला करके दौड़े उनके ऊपर, सनातन सनातन करके। सनातन पीछे भाग रहे हैं, बैक स्टेप, ये फ्रंट स्टेप, नया जागा, अनदेखा जागा, बैक स्टेप में कितनी स्पीड में जाओगे आप कभी चल सकते पीछे बिना देखे, और वो सामने देख के दौड़ के जा रहे हैं, बड़े लंबे हाइट वाले, आजानो लंबी तो भाई, पकड़ लिए जाकर, पकड़ करके ऐसे जकड़ करके मसल दिए उनको, जैसे किसी का जो फोड़ा फोड़ा होता है ना, जिसके अंदर माल मसला आ जाता है, सब पक जाता है, तब उसे पकड़ कर ऐसे बिल्कुल दबा दो, पूरे भ्रष्ट होकर सारा माल बाहर आ जाता ना, तो ऐसे पूरे शरीर को भगवान दबा करके मसल दिए, पूरा लाल पीला और नीला सारे वस्तु निकल करके महाप्रभु के श्री अंग में आपाद मस्तक सिक्त होगा, पसद में सिक्त होगा। सनातन उसको देख करके मुंह नीचे कर दे, रोने लगे, क्या करूं, ये साक्षात चिन्मय कलेवर को क्या कर दिया मैंने, मानते तो है नहीं बोलने से, प्रभु बीच में तो छुइए मत, जबरदस्ती खींच करके, मानते नहीं, खींच के जबरदस्ती की। बहुत दुखी हुए सनातन ने, महाप्रभु खींच के लेकर आए, बोलते प्रभु ये क्या होगा, दोबारा किए, बोले बोलूंगा तो और दोबारा मसलता है बैठे बिल्कुल महाप्रभु के शरीर में सारे लेप लगा कर वहीं बैठे, इतने गदगद होते थे महाप्रभु। बोले तुम आया, कैसे बात है, सब ठीक है ना, क्या अब ठीक क्या है, देख नहीं रहे शरीर में क्या हाल है, और ठीक है, पूरा शरीर सड़ चुका है, बोलते हैं ठीक है ना सब सर्वज्ञ शिरोमणि प्रभु पूछ ले। सनातन कहेंगे शर्म में क्या, ठीक है प्रभु आपके कृपा जब है तो फिर क्या दिक्कत, बातचीत वहां रहे, कुछ दिन तक रहे सनातन, और डेली डेली मसल रहे थे, डेली आकर खींच कर। सनातन बोले दिस इज टू मच मैं आया था प्रभु को खुश करने के लिए, लेकिन ये हो क्या रहा है, मैं उनको इस शरीर को कड़ेबर को इतने गंदा करता हूँ, क्या करना चाहिए। तो एक बार जगदानंद पंडित थे महाप्रभु के, तो उनसे डिस्कस कर, पंडित जी बात ऐसा ऐसा है, मेरे शरीर में पूरा बीमार फंसा हुआ है, और महाप्रभु से, तो महाप्रभु सनातन डिसाइड किए थे, वही जनार्दन से मिलने थे, मन में डिसाइड किए थे कि रथ यात्रा आने वाले हैं तो मरूंगा, और कहीं जा भी हो देखा जाए, इसी लास्ट। दूसरे दिन महाप्रभु आए, आकर के हरिदास को हटकर अलग से सनातन को बुला कर बैठे, बोले सनातन एक बात पूछूं ना, क्या ना, तो मन में सोचता है सुसाइड करने के लिए। सनातन से बोला किसी पता चला उनको, ये निश्चित रूप से सर्वज्ञ है, मेरा मन की बात जान गए। महाप्रभु डांटे, बोले तुम कैसे सोचता है मन में इसे, हाउ कैन आई थिंक लाइक दैट, तुम सोचता है तू शरीर छोड़ने के मरने के लिए सोचता है, तुझे पता नहीं ये तेरा शरीर तेरा नहीं है, इट इज नॉट योर प्रॉपर्टी, योर बॉडी इज माई प्रॉपर्टी।
तुम्हार शरीर मोर निज धन, महाप्रभु के श्रीमुख वाक्य। महाप्रभु अपने श्रीमुख से घोषणा करके बोले, सनातन तुम्हारे शरीर, इट इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी, यू हैव सरेंडर टू मी। आप मुझे दे चुके, मेरा संपत्ति है, तो मेरा संपत्ति पराय धन में आप क्यों गड़बड़ करना चाहते? ये आपका तो है ही नहीं, मेरा है, उसको कैसे मिटाना चाहते आपने? तो हरिदास को समझाओ, ये की दुष्टमति है, पराय धन को मिटाना चाहता है। देखिए सनातन सोचे, बोले प्रभु धन्य है आप कहते हैं कि मेरा शरीर आपके पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी को ऐसे टेक केयर करते हैं। एक उदाहरण से देख लीजिए, आप सबके पास स्मार्टफोन तो है ही है, फोन तो है ही है, स्मार्ट ना हो, फोन तो है, अगर दूसरे का फोन पड़ा है, थोड़ा स्क्रैच हो गया, कोई बात नहीं, चलेगा, उनका तो है, लेकिन आपके फोन से हो जाने से 4 बार थोड़ा साफ करेंगे, उठाएंगे, करेंगे कि नहीं? छोटा सा कोई वस्तु अपना है ना, अपना कोई अगर 500 रुपये हो जाओ, ट्रेजरी खोल करके झाड़ करके साइज में रखेंगे कि नहीं? अपना चीज है, बराबर। तो जब मेरा शरीर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी मानते, व्यक्तिगत मेरा संपत्ति, तुम्हारा शरीर मेरा निज धन, जब आपका निज धन मानते तो बढ़िया से रखते, कहीं झाड़ू फाड़ू ना, धूल मैला लग गया, उसको साफ करके चेक करके बढ़िया से रखते हैं कि नहीं? मेंटेन करते, यही मेंटेन करते हैं। पूरे शरीर चढ़ा करके पस और पिब निकाल करके इसे मसल रहे, और वही अपने व्यक्तिगत संपत्ति है। दिस यू हार्ट हाउ वी आर डीलिंग विथ योर प्रॉपर्टी। सनातन हंसने लगे, बोले क्या कहूं, प्रभु है, बड़े लोग को उतर नहीं बड़ा बड़ा आदमी है, मालिक है, क्या बताओ। और कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन प्रभु इतने मजा ले रहे थे। जो जगदानंद बदला के बोले नहीं तुम चले जाओ, यहाँ रह करके प्रभु आपको वृंदावन धाम दिए रहने के लिए, क्यों आया आपने इतने? तो बोले ठीक है मैं चला जाऊंगा, काल प्रभु से परमिशन। बोले प्रभु मुझे कब अगर परमिशन दे, मैं निकल जाना था वृंदावन। बोले क्यों, अभी क्यों जाना चाहते हैं? ना क्या करूं, शरीर ठीक नहीं होता। जगदानंद पंडित से डिस्कस किया, उन्होंने बोल रहे हैं कि अब प्रभु के शरीर डेली आपको मसलते हैं, आलिंगन करते हैं, अब शरीर खराब होता है, बेटर यू शुड गो बैक टू। सुन करके महाप्रभु इतने गुस्सा हुए, डांटने लगे जगह को। बोले जगह तो कहा है कि नींव भक्त है, अभी तक तेरा बोले पीला कपड़ा भी नहीं हुआ, तो यही से बात करता है। ये मेरे गुरु तुल्य है सनातन, ही इज लाइक माई अथॉरिटी, यू आर गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन। अरे कालिकार बटुआ भक्त जगह ऐसे कहकर गाली देने लगे, जगन्नाथ पंडित ऐसे गाली देने लगे। सनातन उठकर बोले प्रभु समझ गया प्रभु। मैं क्या समझा? इतने प्रेम आपका जगदानंद के प्रति, इतने प्रेम जगदानंद के प्रति अभी मैं देख रहा हूं। मेरे प्रति तो मुझे तो नीम के रस पिला रहा है, और उनके लिए तो आम के रस में दूध मिला करके शहद डालकर पिला रहे। क्यों ना? कौन किसको डांटता है? जिनको जो अपना होता है उनको डांटते, उनके ऊपर अभिमान होता है। अभिमान उनके ऊपर होता है जिनको अपना खास मानते हैं। अच्छा वो ऐसे नहीं किए, पति पत्नी में अभिमान क्यों होता है? क्योंकि बहुत अपनापन होता है। बहुत अपनापन होने से आप जब चाहते हैं अगर गड़बड़ की, अच्छा वो ऐसे किए, दूसरा कोई कहे भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे कुछ करने, लेकिन वो अपना है, जो इतने अपना है वो ऐसा कर रहे हैं, बहुत अभिमान। रुट जाओ। अभिमान और डांटना किनका साथ होता है? जो अपनों प्रति जो जहां अत्यंत प्रगाढ़ संबंध, प्रेम संबंध हो, वही अभिमान होता है, वही इस प्रकार आता। तो आपका इतने अपनापन है जगदानंद पति, इसलिए गाली देते हो, नया भक्त कहीं के ऐसे कर रहा है। उनको सुधारना, उनको डांटना चाहते हैं। और मैं सम्मान, निम्ब रस, मुझे सम्मान की, उनको डांटने का मधुर रस मिलाते हैं, और मुझे सम्मान के कड़वा रस। सनातन पाद जानते थे कि वास्तविक मान सम्मान क्या है? सम्मानम घोर गरलम नीचापमानम सुधा। जो मान सम्मान है वो घोर गरल मतलब विष,
भयानक विष है मान सम्मान। और जो नीच दिखाता है, अपमानित करता है, क्रिटिसाइज करता है, आपको धज्जियां उड़ाता है, अपमानित करता है, वो तो अमृत है। नीचा अपमान अंग सुधा। बोलते आप इसे अमृत उनको देते हैं, मेरे प्रति इसे करते हैं। महाप्रभु हाथ जोड़ते बोले हार गया। हमेशा भक्तों के सामने हार जाता हूं यार, बुरी तरह से हार गया। सनातन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता ना, तू जो बोलता है नीति के अनुसार 100% फैक्ट है, लेकिन नीति फिति नहीं है। मेरे प्रीति की बात सुन। क्या प्रीति की बात है ना, तू मेरे पाल्य है, मैं तुम्हारे पालक हूं, मेरा यही भाव है। तू नहीं समझता, मेरा यही भाव है, तू मेरे पाल्य है, मैं तुम्हारे पालक हूं। बोले जैसे माँ है, माँ के गोद में 3 महीना के बच्चा संतान अगर टॉयलेट पेशाब बहुत करते दोनों ही, माँ उसको उठा फेंक देगा, है मेरी साड़ी खराब कर दिया ना, उसको पोछ पाछ करके चंदन के जैसा और लगा, मेरा बच्चा है क्या है कि नहीं? क्योंकि यहाँ प्रेम है, पाल्य भाव है, वो निर्भर करता है, वो नहीं करेगा। माँ लोग को पूछो, वो जानते हैं किसी का। तो बोलते मैं माँ से भी और अधिक प्रेम करता हूं तुझे, और अधिक प्रेम करता हूं, तो इसलिए तेरे अंदर जो पीप पस मुझे तो इतने चतुसन से भी ज्यादा सुगंध देता। चतुसन मतलब चंदन, अगरू, केसर और एक सबसे कस्तूरी, ये सब मिला करके 4 से जितने सुगंधी, उससे भी ज्यादा सुगंध मुझे लगता है आपके दुर्गंधी पस और पीप। क्योंकि मैं तुझे अपना पाल्य मानता हूं, मैं अपना पालक मानता हूं, अपने आप मां से भी अधिक मानता हूं। सनातन बोले आप मानते होंगे, मैं नहीं जानता, आप मानते होंगे, लेकिन मेरा क्या हाल होता है, प्रॉपर्टी का क्या होता है आपका? ओके, वो नहीं पता था मुझे, मैं तो प्रेम से बन करता। कोई बात नहीं, एक आलिंगन किए इन सेकंड चकाचक शरीर, कोई टैबलेट नहीं, मलम नहीं, कुछ नहीं, केवल एक आलिंगन ही था। एक आलिंगन में नख से सीख तक गोल्डन बॉडी हो गया। पहले क्यों नहीं करते थे? व्यक्तिगत संपत्ति मानते थे, बोलते मेरा निज धन, मेरा कितने सारे काम इसी शरीर में कराऊंगा। अच्छे ये चढ़ा करके ऐसे करके अपना काम कराना चाहते, प्रभु है। लेकिन इसके द्वारा सिखाते हैं प्रभु, जिनके प्रति इतने आदर के भाव है, इतने प्रेम संबंध है, लगाव है, उनको भी पूरे शरीर को चढ़ा करके पस और पीप निकाल करके मसल करके वो दिखाते हैं, देखो ये मेरे संबंध। बुलाए उनको, बोले बोला हाउस प्रोग्राम होगा, आऊंगे ना? हाँ जाऊंगा। टोटा गुरुनाथ वासु लंच टाइम प्रसाद के लिए खुश होकर मैं आऊंगा प्रसाद में। अब जहाँ रुकते थे, आप लोग सुपुरी तो गए होंगे, जहाँ सिद्ध बकुल है, वहाँ से जामेश्वर टोटा गोविंदनाथ बालेशाही होकर निकले, 1 किलोमीटर है रास्ता। अच्छा, लेकिन वो यहाँ से नहीं गए, घूम करके 5 किलोमीटर समुद्र किनारे गए, लंबा रास्ता। तभी जमाने थे समुद्र किनारा बिल्कुल गर्मी था, ज्येष्ठ की गर्मी भयंकर, चप्पल ही नहीं था उनके पास में, पैर में फुला आ चुका था। फुला बोलते ना, क्या बोलते हैं? फुसका ना, क्या बोलते हैं? समझ गए ना? पूरा पैर में जल करके उसको आ चुका था। महाप्रभु वेट किए 12 बजे प्रसाद लेते, सनातन आए नहीं, प्रसाद खा के चले गए। बोले क्या करें, वो 2 घंटा के बाद पहुंचे, क्योंकि इतने लंबा रूट, उतने गर्मी में चल नहीं सकते। आए थे लेट में पहुंचे, 2 बजे। महाप्रभु रेस्ट कर रहे थे। गोविंद को पूछा, महाप्रभु बहुत वेट किया, आप लेट किए। तो महाप्रभु नींद खुल गया। तो सनातन आया क्या ना, पूछे सनातन जी ना, प्रणाम, लेट क्या हुआ ना? तो आता रहा था, लेट हो गया। तो कैसे, कौन सा रास्ता में आया ना? समुद्र होकर। क्यों? ये 5 गुना रास्ता घूम कर क्यों आया? ये बालिशाही होकर सीधा आ जाता, शीतल रास्ता था, बढ़िया सा आ जाता, 15 मिनट में पहुंच जाता था। सनातन बोले, प्रभु हाथ जोड़ कर मुंह नीचे कर बोले, प्रभु मैं इसके लायक नहीं। बोले क्यों? बोले मैं जवन से भी नीच बंसी नीच कर्मी, ये प्रभु के सेवक लोग का कॉलोनी है, प्रभु के सेवक आत जात करते हैं, इस रास्ता पर मैं कैसे जाता? बाईचांस स्पर्श हो जाता। बोले नहीं, वो तुझे नहीं छूंगे, तुम भी होशियार हो, नहीं छूंगे। बोला मैं नहीं छूंगा, मैं छूंगा, लेकिन छाया स्पर्श हो जाए, वो चलते होंगे, उनका छाया को अगर मेरा छाया स्पर्श हो जाए तभी मुझे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं रास्ता में नहीं गया। इसलिए घूम करके
मेरे तेरे पास चप्पल भी नहीं है ना, कोई बात नहीं, चप्पल तो है ही नहीं। लेकिन बोले समुद्र के दोपहर का गर्मी, इतने तो पैर जल गया होगा, देखा था बिल्कुल पोला पड़ा हुआ है पूरा पैर। तो कष्ट ना, कोई कष्ट ज्यादा नहीं, आपके साथ प्रसाद पाऊंगा, इसलिए मन खुश था, कोई कष्ट नहीं था। महाप्रभु उठ करके आलिंगन के बोले सनातन, यही मैं परीक्षा करने के लिए आपको बुलाया था, आप ऐसा नहीं करते तो फिर कौन करता, तू ही प्रधान है। भक्तों का वैराग्य ही एकमात्र धर्म होता है, उसी को सिखाने के लिए मेरा आना हुआ। वैराग्य विद्या निज भक्ति जोगम सिख्यार्थमेकम पुरुषम पुराणम। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा मंत्रस्तमहं प्रपद्ये। मेरा तो टारगेट यही है, प्रोजेक्ट वही है, वैराग्य सिखा देने के लिए मैं आया। और आपको मैंने देखा थी, आप ही आचार्य हो। यद्यपि तुम्हा स्पर्शी पवित्र है देव मुनिगण, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आपको छू करके पवित्र हो जाएंगे। जगत को उद्धार करने का पोटेंशियल, प्यूरिफाइंग पोटेंशियल आपके अंदर है। मैं आपको स्पर्श करके मैं पवित्र होता हूं। दुनिया के भाड़ में जाए कोई क्या है जो सेवकों का, लेकिन आप इतने दिन भाव वैराग्य भाव है, इतने त्याग वैराग्य दैन्य आपका अंदर है। यही स्वभाव है भक्ति का अलंकार, यही है भक्ति के भूषण है, दैन्यता, त्याग, वैराग्य, यही है भक्ति के अलंकार। भगवान बड़े प्रसन्न हो उठाते, इसीलिए मैं बुरा था, और आप बिल्कुल खरे निकले। आप तो महाप्रभु के फुसका को ठीक करना उनका मैटर ऑफ सेकंड, लेकिन वो देखना चाहते थे कि सनातन करते। हम लोग होते तो ये रास्ता ज्यादा है, गर्मी है, मैं इस रास्ते में जाऊंगा, किसी छतरी में आंकर भी ले चलते। लेकिन महाप्रभु देखिए भक्तों का क्या भावना है, त्याग को स्वीकार करना हंसी खुशी से, वैराग्य को त्याग को स्वीकार करना, भले उसके लिए कितने भी कष्ट सहना पड़े। कृष्णार्थे सर्व सुख त्याग, इसी से प्रभु प्रसन्न होते, इससे प्रभु प्रसन्न। तो इसलिए अगर हम भक्ति करते हैं, लक्ष्य है प्रभु को प्रसन्नता, प्रभु की सेवा, तो भक्ति, भक्ति का मतलब है सेवा, और सेवा के धर्म होता है सेव्य की प्रसन्नता। नहीं तो सेवा किस लिए करते हैं हम? किसी की सेवा किस लिए करते हैं? खुश करने के लिए उनको। तो प्रभु खुश करना चाहते हैं, प्रभु खुश कैसे? ही सेवा से नहीं होते, त्याग से होते हैं, त्याग से ही खुशी होते हैं। आप जानते हैं, नमस्कार है सूर्य प्रिय, भगवान सूरज को खुश करने के लिए प्रणाम करो 3 टाइम, सूर्य नमस्कार, खुश हो जाए। जलधार है शिव प्रिय, भगवान शंकर को खुश करना है तो पानी चढ़ाओ। भगवान विष्णु को खुश करना चाहते हो, क्या करना मालूम? उपवास है विष्णु प्रिय, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जो हमारे सबसे प्यारे राजभोग की लंच डिनर ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। पानी तक निर्जला, सफला नहीं, सजला नहीं, तब हमारे प्रभु खुश हो। इसीलिए त्याग से उनको अगर खुश करना से और कोई सेवा से खुश नहीं, तो सेवक उनकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग का त्याग, हम लोग का वैराग्य ही उनको प्रसन्न करता। इसी को सिखाने के लिए प्रभु आए थे, और वही है भक्ति के प्राण के प्राण। तो इसलिए जिनके जीवन में त्याग वैराग्य नहीं हुआ, वो तो भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति करना तो भूल जाओ स्वप्न में। भक्ति है वैराग्य विद्या, वैराग्य के अभ्यास। मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान बोले, मन को, जितने सारा तपस्या का लक्ष्य क्या है? मन को कंट्रोल करना। मन एवं मनुष्यारणम कारणम बंध मुख्य हो। अर्जुन बोला, सार एक्सक्यूज मी, मैं हवा को कंट्रोल में कर भी डालूं, मन को नहीं कर सकता। बोले, यू आर राइट, इतना आसान नहीं मन को, लेकिन कैसे करना होगा? कैसे? क्या उपाय बताया भगवान ने? अभ्यास। क्या अभ्यास करोगे? वैराग्य। वैराग्य की आवश्यकता, तभी वैराग्य के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है, वैराग्य के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। वैराग्य के बिना सेवा, भगवान की सेवा नहीं हो सकता। सेवा करने के लिए योग्यता आता है वैराग्य से, त्याग से।
इसीलिए त्यागात शांति। तो इसलिए भक्ति वैराग्य अति आवश्यक है। तो इसलिए भक्ति की मां माना गया। भक्ति के दो बेटा है, एक है ज्ञान, एक है वैराग्य। ये दो उनके बेटे होते, मां के साथ हमेशा रहते हैं। जहां भक्ति है वहां वैराग्य भी है और सद्ज्ञान भी है। वो कोरा सूखा ज्ञान नहीं है जिसमें जिस ज्ञान के लक्ष्य रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, वो ज्ञान नहीं। जो ज्ञान में ही समझ में आ जाता है मैं प्रभु का हूं, प्रभु के लिए हूं, वही ज्ञान, वो ज्ञान। और इसके लिए वैराग्य, यही अभ्यास करना है। अभ्यास न तो कुंते वैराग्यम च गृह्यते, यही अभ्यास करना है वैराग्य को प्राप्त करना। यही हमारे लक्ष्य होना चाहिए। प्रैक्टिस करें, उसको प्रैक्टिस करें वैराग्य का अभ्यास, तो फिर मन को कंट्रोल करके भगवान के सेवक बन पाएंगे। हरे कृष्ण। यस बोलिए। चलेगा, बोलिए, पास में से। महाराज जी, आपने बताया जैसे कि सनातन गोस्वामी जगन्नाथ रथ के नीचे आकर के आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा कि ये मेरी संपत्ति, तुम्हारा शरीर। लेकिन वहीं दूसरा हम एक प्रसंग देखते हैं छोटे हरिदास का, जिसमें कि सिखी माती की बहन माधवी देवी के पास जब वो जाते हैं, और हालांकि थोड़ा सा उनके मन में कुछ एक भावना ही आती है, और बाद में प्रयागराज में वो आत्महत्या करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब ये सुनते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि ये इसके लिए यही उनका पश्चाताप था, शिल प्रपात भी था। तो दोनों प्रसंग को हम किस प्रकार से समझें कि एक तरफ चैतन्य महाप्रभु छोटे हरिदास के प्रसंग में वो आत्महत्या उन्होंने किया तो उससे प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं कि नहीं, आप जो है आत्महत्या ये अच्छा कर्म नहीं है। प्रपात जी भी तात्पर्य में बहुत विस्तार से इसको समझा रहे हैं कि भक्तों को आत्महत्या इस प्रकार से, तो कैसे इसको। हाँ, आत्महत्या करके कोई कृष्ण प्राप्ति कर नहीं सकते हैं। यद्यपि कभी कभी प्रायश्चित के लिए विधान किया गया। छोटा हरिदास के केस में इट वाज ए प्रायश्चित। महाप्रभु बड़े स्ट्रिक्ट थे, जो नियम लेकर के इस प्रकार के करते हैं, बोले उनके लिए तो फिर प्रायश्चित हुई है। उनके लिए जो गलती किया तो दंड मिलना चाहिए, दंडित किया। लेकिन सनातन गोस्वामी तो गलती नहीं हो तो भक्त शिरोमणि है, महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पात्र थे। तो इसलिए बोले कृष्ण प्राप्ति, अगर सुसाइड करने से कृष्ण मिल जाते तो मैं तो डेली 10 बार कर लेता, बहुत ईजी है। शरीर त्याग से, आत्महत्या से कृष्ण प्राप्ति नहीं होते, कृष्ण प्राप्ति होते भजन में। अब भजन में कहीं गड़बड़ हो गया तो इसलिए शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर लेकर के फिर भजन करना, ये विधि है। तो इसलिए यहाँ छोटा हृदय से कैसे भगवान खुश है। ब्रह्मा जी के केस में है, ब्रह्मा जी का ऐसे हुआ तो फिर वो शरीर छोड़ के दूसरा शरीर ले लिया, दूसरा शरीर ले लेंगे, ये कंटामिनेट होगा। लेकिन सनातन गोस्वामी के केस में ऐसा नहीं था, तो ऐसे गड़बड़ी नहीं था कि प्रायश्चित दंडित को। यही तो महाप्रभु के नियर एंड डियर मोस्ट था। ओके। एक और, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके बारे में, उनकी दया के बारे में कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु की जो दया है वो अमंदोमय दया है। तो ये अमंदोमय दया क्या है, इसको थोड़ा सा। चैतन्य महाप्रभु की दया ऐसे है, चैतन्य महाप्रभु दया कर है विचार, विचार करेले मने पाव चमत्कार। उसको बैठकर अगर सोचा जाए तब पता चलेगा कि क्या अद्भुत दया था उनका। तो अभी तक हम उनके दया तक पहुंचे नहीं, विचार किए नहीं। तो अमंद दया कहते हैं कि उनके दया में कोई बाह्य विचार नहीं था। जिनके दया के पात्र नहीं थे उनके ऊपर दया करने के लिए आए थे, इसलिए अमंद दया कहा। हम तो दया करने के लिए ढूंढते हैं किसको दूं, पात्र तो देख करके देते हैं कि नहीं। आप कोई चीज किसी को देना चाहते हैं, किसको दूं सिलेक्ट करते हैं, पात्र देख करके सही समय में सही पात्र को सही दिन में, तब हम देते हैं कि नहीं दान।
हाँ ढूंढ कर देते, लेकिन उनका ऐसे नहीं, कोई पात्र अपात्र नहीं, इसलिए अमन दादा निर्विकार होकर के देना चाहते थे। कभी कभी तो जो लेने वाला नहीं चाहता था उनको दे दिए, जबरदस्ती दे दी, ऐसे भी देते हैं भगवान, भगवान की दया। एक कुत्ता को भेज दिए भगवत धाम, बताओ भेजे कि नहीं? हाँ, अद्भुत है। रास्ते में जाए, कोई आया, एक बार प्रणाम किया, कुछ किया, बस स्पर्श किए, आलिंगन किए, छू लिए, गया, हो गया, कब बढ़ गया, कोई नो रेस्ट्रिक्शन, नो सिलेक्शन कि इंटरव्यू देकर आएगा तब जाकर हम रखेंगे, नहीं, नो इंटरव्यू, नहीं, बस केवल रेंज में आ जाना चाहिए, रेंज में आने से हो जाए काम। तो इसलिए उनके अद्भुत दया माना। ओके, और कुछ बोलिए। हरे कृष्ण महाराज, महाप्रभु वैराग्य विद्या शिक्षा देने के लिए आया, तो हम देखते हैं महाप्रभु का जीवनी में एक वक्त वैराग्य का शिक्षा देता है और दूसरा वक्त अलग शिक्षा देता है, जैसा पुंडरीक विद्यानिधि, जैसा भक्ति सिद्धानंद सरस्वती ठाकुर, इतना ऑपुलेंस में, तो यह कैसा? वो ऑपुलेंस नहीं था, वो लोगों को आकर्षण करने के लिए, लेकिन भगवान को आकर्षण करने के लिए तो वैराग्य चाहिए। लोगों को भगवान के पास लाने के लिए थोड़ा ऑपुलेंस दिखाना होता है ना, लोगों को खींच कर उनको फिर वैराग्य सिखाना, उनको बुला कर लाना, पहले अच्छा बता करके महाप्रसाद खिला करके लेकर आना, फिर यहाँ आकर बोलेंगे खिचड़ी खाओ, है ना, ये ओके। यस, पीछे आते हैं। महाराज जी, जैसा आपने बताया कि हमें वैराग्य और त्याग करना चाहिए, तो हम लोग जैसे अभी विद्यार्थी जीवन में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और ताकि पैसे कमा पाए, तो महाराज जी हम लोग प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि हम लोग वैराग्य और त्याग के मार्ग पे भी बढ़ सकें, मतलब भक्ति भी कर सकें साथ में? प्रैक्टिकली आपके लिए यही होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं अभी अच्छे से पढ़िए, बोले मैं पढ़ रहा हूँ ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए। अगर ये मन में भावना आ गया तो वही सबसे बड़े त्याग है। मैं पढ़ रहा हूँ, कमा करके मुझे और मेरे पत्नी को पोसूंगा, घर परिवार पोसूंगा, इसके लिए नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ अर्जन कर रहा हूँ, केवल प्रभु की सेवा के लिए और किसी के लिए नहीं।